हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5,000 रुपये बढ़ाई छात्रवृत्ति। गोल्ड जीतने वाले को अब मिलेंगे 3 करोड़। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मेधावी छात्रवृत्ति योजना की राशि में एक मुश्त 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। बोर्ड की ओर से कई अहम फैसले बैठक में लिए गए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बैठक में स्कूल शिक्षा बोर्ड मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ा दिया गया है। पहले 10वीं कक्षा के 400 मेधावियों को 7,200 रुपये की छात्रवृत्ति 2 वर्ष के लिए दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। जमा 2 कक्षा के आर्ट्स और कॉमर्स के 100 मेधावियों को मिलने वाली 10,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 15,000 रुपये किया गया है। ओलावृष्टि के चलते चेरी की चमक फीकी पड़ गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की भट्टा कुफर फल मंडी में पहुंच रही चेरी को अब पहले जैसे दाम नहीं मिल रहे। एक हफ्ते पहले तक 200 से 300 रुपये प्रति बॉक्स बिकने वाली चेरी को अब 80 से 170 रुपये दाम मिल रहे हैं। शुक्रवार को भी भट्टा कुफर फल मंडी में चेरी 80 से 150 रुपये प्रति बॉक्स बिकी। बढ़िया क्वालिटी और बड़े आकार की चेरी के 170 से 200 रुपये तक भी दाम मिल रहे हैं। फल कारोबारियों के अनुसार चेरी के रेट में गिरावट ओलों की चलती आई है। जिले के कई इलाकों में ओलावृष्टि से चेरी की फसल को नुकसान हुआ है। हादसे में एक हाथ कटने के बावजूद पैरा एथलीट निशात कुमार ने हौसला नहीं हारा और ऊंची कूद प्रतियोगिता में इतिहास रच दिया। परिजनों के साथ और निशात की मेहनत के नतीजा है कि टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में रजत पदक जीता। गरीब किसान के बेटे ने एक हाथ से किस्मत की लकीरें बदल डाली। हिमाचल प्रदेश के ऊना के उपमंडल आम के बंदाव के रहने वाले निशात ने बचपन के एक हादसे के बाद टूटकर बिखरने के बजाय कस्बे के सरकारी स्कूल से शुरू हुए अपने खेलों के सफर को ओलंपिक के विक्ट्री पोडियम तक पहुंचा दिया। 6 वर्ष की आयु में निशात कुमार का हाथ चारा काटने वाली मशीन में आ गया था और उसकी दाहिनी कलाई कटकर अलग हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकार युवा सेवा एवं खेल विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम जयंती खेल नीति 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। स्वर्णिम जयंती खेल नीति 2021 की अधिसूचना के आदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के सचिव ने जारी किए हैं। खेल नीति के तहत ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, ओलंपिक, पैरालंपिक खेलों में गोल्ड लेने वाले खिलाड़ी को अब 3 करोड़, सिल्वर मेडल लेने वाले को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल लेने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं कोच के लिए गोल्ड मेडल पर 1 करोड़, सिल्वर मेडल पर 60 लाख, ब्रॉन्ज मेडल पर 40 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पंडित सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। शुक्रवार को उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। मिली जानकारी के मुताबिक पंडित सुखराम मनाली गए हुए थे। गत रात उनकी तबीयत खराब हुई। मनाली में उपचार के बाद उन्हें कुल्लू सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ से उन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखे हुए है। अस्पताल में उनके बेटे विधायक अनिल शर्मा और पोता आशा शर्मा उनके साथ हैं। देश भर में विद्युत संकट से जूझ रहे राज्यों को अब हिमाचल बिजली देगा। प्रदेश में जून से सितंबर तक 4 करोड़ यूनिट बिजली सरप्लस होगी। 15 जून से बोर्ड इस बिजली को दूसरे राज्यों में बेचेगा और इससे प्रतिदिन 40 करोड़ रुपए की आमदनी हिमाचल को मिलेगी। बिजली बोर्ड 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बाहरी राज्यों को बिजली बेच रहा है, लेकिन इसमें 1 रुपये की लागत प्रबंधों पर आती है और 11 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बोर्ड को वे राज्य भुगतान करते हैं जिन्हें बिजली बेची जाती है। भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि हम हिमाचल में रिमोट कंट्रोल सरकार नहीं चला रहे हैं, हम एक स्वचालित सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। कांग्रेस खुद रिमोट कंट्रोल से चल रही है। वर्तमान कांग्रेस कार्यसमिति इस बात का आदर्श उदाहरण है। ऐसा लगता है कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस की डमी अध्यक्ष हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा अपने सभी ग्राम केंद्र सम्मेलन पूरे करने वाली है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रभारी विनाश राय खन्ना, अध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन महामंत्री पवन राणा ने खुद उपस्थिति दी है। हिमाचल के सरकारी अधिकृत मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित सोना चांदी की अपार संपदा है, लेकिन इसे सही उपयोग के लिए अभी तक कोई स्थायी नीति न बनने के कारण इस अपार संपदा का उपयोग नहीं हो पाया। बहरहाल प्रदेश सरकार ने मंदिरों में चढ़ावे के रूप में मिले सोना चांदी के उपयोग के संबंध में फैसला लेने की शक्ति संबंधित जिलों के उपायुक्तों को देने का निर्णय लिया है। इससे मंदिरों की संपदा का सही दिशा में उपयोग हो पाएगा। इसी तरह श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित सोना चांदी का अपार भंडार है, लेकिन लाखों में ही बंद होकर रह गया है। वैसे तो मंदिर के श्रृंगार, पूजा अर्चना इत्यादि में तो उपयोग में लाया जा रहा है, लेकिन अधिकांश भंडार बैंक लॉकरों में है जिसका कोई उपयोग नहीं।
पर्यटन नगरी मनाली में समर सीजन रफ्तार पकड़ने लगा है। वीकेंड में पर्यटकों की भीड़ दोगुना हो गई है। वीकेंड के चलते 2 दिन में बाहरी राज्यों से 2500 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में हर रोज 500 से अधिक पर्यटन वाहन मनाली पहुंच रहे हैं। रोहतांग दर्रे की ओर जाने वाले पर्यटक वाहनों की भी आमद दोगुना हो गई है। मनाली आने वाले पर्यटक भारी संख्या में शिकला और बारालाचा में भी दस्तक दे रहे हैं। हालांकि मनाली में पर्यटकों का सैलाब 15 मई के बाद ही उमड़ेगा, लेकिन रोहतांग दर्रे के बहाल हो जाने के बाद मनाली में मई जून को लेकर हो रही एडवांस बुकिंग ने रफ्तार पकड़ी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मई को कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में मिली हार के बाद जेपी नड्डा कुल्लू आ रहे हैं। कुछ महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनावी बेला पर मंडी संसदीय क्षेत्र में उनका ये पहला कार्यक्रम होगा। वे ढालपुर मैदान से विधानसभा चुनाव के प्रचार का शुभारंभ करेंगे। जेपी नड्डा मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा विधायकों, मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रदेश नेतृत्व के साथ जांचेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को।